सो सिमिलरिटीज़ बिटवीन सोशलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये जो है ये चैप्टर 3 है, मे बी ब्लॉक 2 का पहला चैप्टर है, और इसका कुछ पार्ट पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिया था। अभी हमारे पास बस सिमिलरिटी और डिफरेंसेस कवर करने के लिए बचे हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि सोशलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी इतने क्लोज सब्जेक्ट है कि इनमें सिमिलरिटी और डिफरेंसेस आप कवर नहीं कर सकते, काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये कोई ज़्यादा है भी नहीं, एक पेजेस के हैं। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिमिलरिटी बिटवीन सोशलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो एक व्यक्ति है फ्रेजर नाम के, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और ये पहले ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो सोशियोलॉजी की एक ब्रांच है, जो कि मात्र प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की स्टडी करती है। ये समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे ऊपर नोट्स में जहाँ भी सोशल SOC.ANTHR. लिखा है वहाँ पे सोशल एंथ्रोपोलॉजी, और SOC. लिखा है वहाँ पे लिखी हुई है सोशियोलॉजी। तो ये जो फ्रेजर है ये पहले ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो सोशियोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की स्टडी करती है। और इन्होंने कहा अपने लेक्चर में कि सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की जनरल साइंस, यानी कि सोसाइटी का एक सामान्य रूप से अध्ययन करती है। और जबकि सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है कहाँ तक, ऑरिजिन या फिर रूडिमेंट्री होता है, यानी कि स्टार्टिंग के फेजेस, प्रारंभिक। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी मात्र प्रारंभिक फेजेस को स्टडी के लिए है, और सोशियोलॉजी जो है वो एक जनरल साइंस, यानी कि पूरी तरीके से सोसाइटी के होलिस्टिक स्टडी के लिए है। और ऐसा करके इन्होंने वेट्स और टाइलर, ये जो दो लोग थे जो इसी चीज़ को मानते थे, उन्होंने भी उनके आइडियाज़ को इन्होंने सपोर्ट दिखाया, उनको इको किया। वेट्स और टाइलर ये जो दो लोग हैं ये मानते थे कि ये जो एंथ्रोपोलॉजी है ये हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री है, यानी कि ये हिस्टोरिकल सोसाइटीज़ को, मतलब हिस्ट्री की प्रिमिटिव स्टेजेस को पढ़ने का एक टूल है। फ्रेजर के साथ साथ रेडक्लिफ ब्राउन, इनको पिछली वीडियो में भी देखा था, ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी। इन्होंने कहा कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो कंपेरेटिव सोशियोलॉजी क्या होती है वो बाद में बताते हैं। और सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है उसको नोमोथेटिक अप्रोच लेनी चाहिए, ना कि आइडियोग्राफिक अप्रोच। और नोमोथेटिक अप्रोच होती है कि ऐसी अप्रोच जो कि जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करे, यानी कि सामान्य कंक्लूजन ड्रॉ करे, जो कि किस पर बेस होते हैं, क्वांटिटी ऑफ डेटा पे, यानी कि वो काफ़ी सारे लोग स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद एक सामान्य वो निकालते कंक्लूजन। अब इसको अगर समझना है तो आइडियोग्राफिक अप्रोच भी समझ लो। आइडियोग्राफिक अप्रोच में क्या होता है कि इंडिविजुअल कंक्लूजन निकाले जाते हैं बेस्ड ऑन, यहाँ पर क्वांटिटी भी होती है और क्वालिटी ऑफ डेटा। तो देखो आइडियोग्राफिक अप्रोच यानी कि हर एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअली देखना, और हर एक इंडिविजुअल अलग है। जो नोमोथेटिक डेटा है, जो नोमोथेटिक अप्रोच से कलेक्ट किया हुआ डेटा होता है, उस डेटा को हम लोग वो डेटा बेस्ड होता है नंबर्स पे, बार चार्ट्स पे, यानी कि जो क्वांटिटी है डेटा की बहुत सारी। जबकि आइडियोग्राफिक अप्रोच में हम हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग से डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये मेथडोलॉजी का पार्ट है, सोशियोलॉजी का पार्ट नहीं है। तो मेथडोलॉजिकल साइंसेस जो है उनकी भी स्टडी सोशियोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो है कंपेरेटिव सोशियोलॉजी। कंपेरेटिव सोशियोलॉजी यानी कि ऐसी साइंस जो कि जनरलाइजिंग मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेस को यूज़ करें, है ना। जैसे कि पिछले वाली वीडियो में भी देखा था, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंसेस से डिराइव करती है। तो कंपेरेटिव सोशियोलॉजी का मतलब हुआ कि जो जनरलाइजिंग मेथड ऑफ नेचुरल साइंसेस हैं उनको मैन और कल्चर जैसे आइडियाज़ पे अप्लाई करना। मैन की सोशल लाइफ पर, जो भी हम कल्चर कहते हैं, कल्चर के एस्पेक्ट्स होते हैं, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, इस टाइप के एस्पेक्ट होते हैं, उन पर अप्लाई करना। किसको? साइंस के, नेचुरल साइंसेस के जनरलाइजिंग मेथड। कब जनरलाइजिंग मेथड समझो, देखो जो नेचुरल साइंसेस की स्टडी है वो डिपेंड करती है साइंटिफिक मेथड पर, और साइंटिफिक मेथड के अंदर होते हैं ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसाइजेशन एंड उसका रिवैलिडेशन। तो उसमें एक चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है किसी भी चीज़ को साइंटिफिक मेथड्स में, है ना। एंड मल्टीपल और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन जो होते हैं ना उनको अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है सिमिलरिटी के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल, अब साइंस ने स्टडी किया कि जो लॉयंस हैं वो भी दूध देते हैं, मतलब उनमें भी जो जानवर है वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। ह्यूमंस में भी यही है, बैट्स में भी यही है। तो उन सबको एक ग्रुप में, वो पूरे सिमिलर नहीं है लेकिन उनको जनरलाइज कर दिया एक ग्रुप जिसका नाम है मैमल। ऐसे ही उड़ने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको उन्होंने एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दिया, बर्ड्स। तो इस तरीके से जनरलाइजेशन होता है
तो कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में जैसे हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसको बेसिस पे सिमिलैरिटी को ड्रॉ करके एक जनरल कंक्लूजन निकाला जाए नोमोथेटिक अप्रोच का यूज़ करके, है ना। जबकि अगर आप कहो इसमें अगर नोमोथेटिक अप्रोच का यूज़ हो रहा है तो ही जनरलाइजेशन हो सकता है। अगर आइडियोग्राफिक अप्रोच का यूज़ होता है तो लॉयंस को हम अलग स्टडी करेंगे, हम ह्यूमंस को अलग स्टडी करेंगे। अब इसमें से कौन सा मेथड ठीक है, कौन सा मेथड ठीक नहीं है, ये बात का विषय है, क्योंकि इसके ऊपर स्टिल डिबेट्स आर गोइंग ऑन। ऐसे ही एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो है इवान प्रिचर्ड। ये कहते हैं कि अगर सोशियोलॉजी जो है वो सिविलाइज्ड सोसाइटी की स्टडी है, यानी कि जो हमारा सिविलाइज वर्ल्ड है जिसको एक टाइम पे वेस्टर्न वर्ल्ड मानते थे उसकी स्टडी है, तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच में मात्र इतना ही अंतर है कि फील्ड का, मतलब ये कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी जो होगी वो अंतर है उसका। सोशियोलॉजी क्या करती है, वो सिविलाइज सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी को स्टडी करती है, जबकि सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़ को स्टडी करती है। फिर E.A. हॉवेल, ये भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ब्रॉडेस्ट सेंस, यानी कि एक ब्रॉड व्यू से देखोगे तो सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी मात्र किस बात का डिफरेंस मानते हैं, फील्ड का मानते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो सिविलाइज सोसाइटी को स्टडी करती है एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी प्रिमिटिव इलिटरेट सोसाइटी को स्टडी करती है। इलिटरेट एक मिसटर्म्ड वो है टर्म। ऐसे एक लूसी मेयर ये भी हैं और वो भी कहती है सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। सो ये थी सिमिलैरिटीज़ दो और हैं। एक और सिमिलैरिटी है कि जो रिलेशनशिप है ना दोनों के बीच में वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उनमें कंसेप्ट जो हैं वो काफ़ी सिमिलर है, इसलिए एक दूसरे में कंसेप्ट भी क्रॉस यूज़ होते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ यही है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी अपीयर्स एज अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी, है ना, और दूसरा है कि इसमें कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। देन आफ्टर आ जाते हैं डिफरेंसेस के ऊपर। देखो सोशियोलॉजी के रूट्स फिलोसफी में, अब मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा जो पहले ही बता चुका हूँ, है ना। जो बताया था ना कि कैसे सोशियोलॉजी का एवोल्यूशन हुआ, एनलाइटमेंट थिंकर्स के क्या व्यूज़ थे, कंजर्वेटिव्स के क्या व्यूज़ थे, वो वीडियो जाके देख लेना, उसमें मिल जाएगा। जबकि सोशल एंथ्रोपोलॉजी का फिलोसफी में कोई रूट्स नहीं है, इट डिराइव्स फ्रॉम द नेचुरल साइंसेस। सोशियोलॉजी स्टडी करती है, सोशियोलॉजी का फोकस है सोसाइटी और लार्जर सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसका स्टडी करना है। इसके लिए सबसे पहले वीडियो देख लो, मिल्स की अवधारणा और ये सारी चीज़ें जिसमें है ना, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे सोसाइटी सोशियोलॉजी लार्जर सोशल कॉन्टेक्स्ट की पढ़ने का हिस्सा है। और जबकि सोशल एंथ्रोपोलॉजी वो पढ़ता तो सोसाइटी को, बट उसमें फोकस पे होता है इंडिविजुअल। सोशियोलॉजी में क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ किए जाते हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर क्वालिटेटिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि क्वांटिटेटिव मेथड हो गया रिसर्च टेक्निक्स के जितने भी मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन के, और इसमें सोशल एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ होता है वो होता है ज़्यादातर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। बट अगर आप देखोगे इन रियलिटी तो सोशियोलॉजी में भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है और सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी रिसर्च टेक्निक्स का यूज़ होता है। वो इसीलिए क्योंकि दोनों में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है, दोनों डिसिप्लिन्स के अंदर कोशिश की जाती है, बट सोशियोलॉजी दोनों डिसिप्लिन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। फिर डिफरेंस, ऐसा नहीं है कि यही डिफरेंस है, देखो कंट्रीज़ में भी डिफरेंस होता है। ब्रिटेन में क्या है कि जब लोग ब्रिटेन के निवासियों का अध्ययन करते हैं तो वो खुद को कहते हैं कि दे आर सोशियोलॉजिस्ट, लेकिन जब वो बाहर से आए हुए सेटलर्स को अध्ययन करते हैं तो वो कहते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इंडिया में भी यही है, जब हम ट्राइबल विलेज सोसाइटी को स्टडी करते हैं, है ना, तो हम लोग कहते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट है, और जब सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। और जब हम नॉन ट्राइबल सोसाइटी को स्टडी करते हैं, ऐसे विलेज को स्टडी करते हैं जो नॉन ट्राइबल है, तो हम खुद को उस टाइम सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं इंडिया में। और इंडिया में एक और डिस्टिंक्शन पाया जाता है, जब विलेज और अर्बन की बात होती है तो विलेज की स्टडी को हम लोग कहते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी और अर्बन सोसाइटी की स्टडी को हम लोग कहते हैं सोशियोलॉजी। इसके लिए ओरिजिन वाला वीडियो देखो, उसमें समझ में आ जाएगी कि सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी का जो स्टार्टिंग विषय था वो था अर्बन सोसाइटी की स्टडी करना, एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जो विषय है वो है रूरल सोसाइटीज़ की स्टडी करना। एंड यूएस में भी जो वहाँ के सेटलर्स थे, वो जब उनके खुद के ओन कल्चर को इवेल्युएट करते हैं या फिर उसकी स्टडी करते हैं तो खुद को कहते हैं सोशियोलॉजिस्ट, और जब दूसरे कल्चर्स को देखते हैं तो उनको कहते हैं, यानी कि जो वहाँ के ओरिजिनल लोग थे उनको देखते हैं तो कहते हैं कि दे आर एथनो सोशियोलॉजिस्ट।
सो इस नोट्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके लिए इतना ही। अगला चैप्टर शायद सोशल साइकोलॉजी का है, वो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच का रिलेशन, तो उसको कवर करेंगे। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सोशल मीडिया लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और वीडियो को करते हैं।